आपको हमारा ये आलू बुखारे का शरबत कैसा लगा, बकाया हम इस जार में डाल देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जो रेसिपी शुरू करने लगी हूँ वो है जी आलू बुखारे का शरबत। तो बाज़ार का जो शरबत होते हैं उनमें केमिकल होता है। तो गर्मियाँ आ गई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात बाज़ार का आता है। तो घर में बनाएं आप कुदरती चीज़ों से और साइड इफ़ेक्ट से पाक, अपने हाथ से साफ़ सुथरे। ये मैंने आधा किलो आलू बुखारे लाए हैं। इसमें थोड़े से पके हुए भी हैं, एक दो ना, तो वो मैंने चखे हैं, वो ठीक है, मीठे हैं। तो इसमें मैंने थोड़े खट्टे रखे हैं, थोड़े मीठे रखे हैं। खट्टी मीठी मैंने शरबत बनानी है आलू बुखारे की। तो मेरे चैनल पर जो कानी नए हैं तो वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो पुराने जो हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि शेयर करें मेरी वीडियो को और लाइक करें। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 कप चाय वाले पानी के डाल दिए हैं और आधा किलो मेरे पास आलू बुखारे हैं। तो अब मैं जला और इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। इतने पक जाएं कि ऊपर से जो छिलके वो खुद ब खुद उतर जाएं। तो ये बहुत हेल्दी, बहुत मज़ेदार खट्टा मीठा शरबत होता है और जो बहुत फ़ायदेमंद है। इससे खून पैदा होता है। दवाइयाँ तो बंदा खा लेता है, एक तो महंगी होती हैं, ऊपर से दवाइयाँ जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं। और ये कुदरती चीज़, कुदरती शरबत है। खुद अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के और अफराद के लिए और अपने लिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो चले आइए अब मैं ढक देती हूँ। और माशाल्लाह ये देखें जी, आलू बुखारे के ऊपर से छिलका उतर गया है। तो अब मैं ना छिलका उतारूंगी। ये देखें कितनी आसानी से छिलका उतर रहा है। ये देखिए, कितनी आसानी से उतर रहा है। और कलर देखें माशाल्लाह, कुदरती कलर। छिलके सारे उतार के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैं जी आस्ता आस्ता करके सारे आलू बुखारे निकाल रही हूँ। ये देखें, और छिलका मैंने पहले उतार दिया। तो जो हुए तो फिर मैं साथ साथ उतारती जाऊंगी। देखिए साथ साथ मैं उतार रही हूँ। जो रह गए तो पानी देखे माशाल्लाह। अब इस पानी को भी मैं स्ट्रेनर में, इसमें जो छिलका वगैरह हुआ तो वो निकल आएगा। अब इसकी मैं जो गीट की, ये भी गर्म है, इसकी गुठलियाँ मैं निकालूंगी। थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसकी गुठलियाँ मैं निकाल लूँगी। ये देखिए सारी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। और ये इसका पल्प है और ये पानी है। और इसमें से जो मैं कुछ भी नहीं है, साफ सुथरा है। अब मैं ये पल्प जो है ना वो जूसर में डाल के इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। तो ये जूसर है और इसमें सारा पल्प डालूँगी मैं।
ये अच्छी तरह जी ब्लेंड हो गया। अब इसको हम डालते हैं इस पानी में। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं हिला के डालूंगी। आप इस तरह भी पल्प जो है पानी में डाल के इस तरह भी आप शरबत बना के पी सकते हैं, मगर हमने कुछ अपने 2 महीने के लिए अगर रखना है तो इस तरह पका के तो फिर आप रखें। और 2-3 चीज़ें और भी डलेंगी। चीनी तकरीबन 2 छोटे कप ये मैं डाल रही हूँ और इसको हम मिलाते जाएंगे। चीनी थोड़ी सी और मैं डाल लूँगी, मगर मुझे शुगर है ना, इसलिए मैं ये आधा किलो का बना रही हूँ। इसके लिए इतनी चीनी बेस्ट है। अब हम तकरीबन 8-10 मिनट के लिए यहाँ पकाएंगे। जब तक एक तार नहीं होगी तो फिर हम इसको हिलाते रहेंगे और इसको पकाएंगे। और यहाँ पर साथ साथ मैं जो चीज़ें डालती जाऊँगी वो आपसे शेयर करूँगी। तो अभी ये ज़रा चीनी ये अपना पानी छोड़ेगी तो ये अच्छी तरह पक जाए। यहाँ पे मैं ये मेरे पास है काला नमक आधी टीस्पून और 2 चुटकी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और 2 ही चुटकी काली मिर्च। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने पिछले साल भी बनाया था और मैंने रेसिपी दी थी। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन का जूस है। और जहाँ मैं बताऊँ आपको, ये जो मैंने पल्प डाला था तो मुझे याद नहीं रहा कि मैं उस वक्त निकालती, मगर ये मैंने निकाल दिया। ये देखिए छोटे छोटे ज़र्रे होंगे। माशाल्लाह ये देखें निकल गया है। और यहाँ पे मैं ये कलर डालूँगी। इतना ही डालूँगी। ये फूड कलर है। पिछले साल मैंने रूह अफ़ज़ा बनाई थी जो बहुत लोगों ने पसंद भी की और मेरी सेल भी हो गई थी माशाल्लाह। वो मैंने गोंद कतीरे में बनाई थी, बहुत ठंडी और बहुत ज़बरदस्त उसका जायका था, फ्लेवर था। और ये मैं पकाती जाऊंगी, अच्छी तरह पकाऊंगी माशाल्लाह। देखें जी स्टेनर में अच्छी तरह मैंने इस चमचे से रिमूव करके अपना जो पल्प है इसमें से निकाल दिया है। अब माशाल्लाह देखेंगे। खैर कोई बात नहीं, गलती हो ही जाती है इंसानों से। और मुझे शुगर है, मैंने पहले इसको स्टेनर में निकालना था। कोई बात नहीं, अभी मैंने निकाल दी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसको मैं ज़ीरे की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, साफ़ और शफाफ। ये देखे जो मोटा मोटा पल्प था वो मैंने निकाल लिया है और उसको फिर रिमूव भी कर दिया अच्छी तरह। उसको अच्छी तरह फिर मैंने निचोड़ भी लिया है इस चमचे। अच्छा फिर मैं चम्मच चलाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक हो जाए और मैंने 1 कप चीनी का और डाला है और साथ मैंने 1 चुटकी इलायची का पाउडर डाला है। खुद पीना है और मुझे इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, के लिए रखते हैं। क्यों जब ठंडा होगा तो फिर और भी थिक हो जाएगा। और बहुत मज़े की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ये हेल्दी है और फ़ायदेमंद है। जो कमज़ोर लोग हैं जिन्हें खून की कमी है वो लाजमी ये आलू बुखारे का शरबत इस तरह बना के ओरिजिनल बना के पिएं।
माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मैंने पिछले साल भी रेसिपी दी थी, वो इस तरह नहीं थी, उसमें मैंने इमली भी डाली थी। माशाल्लाह जी हमारी शरबत ठंडी हो गई है और ये देखें माशाल्लाह देखें कितनी थिक बनी है, क्योंकि मैंने 1 कप और चीनी का डाला था। और ये देखें, अब आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको अब हम शरबत बनाते हैं कि शरबत बुखारे की शरबत किस तरह बनती है, ये कितनी डलती है, चले आएंगे फिर। अब तो ये जी मैंने एक जाम रखा है और इसमें हम डालते हैं अब शरबत। तकरीबन 3 टेबल स्पून डाला है। अब इसमें हम डालेंगे बर्फ़। बर्फ़ अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। ये क्यूब्स मैंने डाले हैं और ऊपर से डालेंगे हम पानी। और बन गया जी हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त शरबत, आलू बुखारे का मज़ेदार। माशाल्लाह कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। अब इसको हम गार्निश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा डाल के फिर हम आपको बताते हैं। माशाल्लाह जी आलू बुखारे का ठंडा मीठा और हेल्दी और खून पैदा करने वाला शरबत तैयार हो गया। और ये जार है, बड़ा जार है, इसलिए ये आधा हुआ है। तो अगर आपको ये मेरी ताज़े फ्रेश आलू बुखारे की शरबत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको अपने घरों में सुख सुकून दे। और मेरे लिए भी दुआ करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ दीजिए आप ही को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।